साथियों नमस्कार। आज आंसर राइटिंग सीरीज में क्वेश्चन है कि भारत में स्वास्थ्य तक सार्वभौमिक पहुंच में कौन सी चुनौतियां हैं। इसके समाधान हेतु अपने सुझावों के साथ सरकारी प्रयासों को भी लिखना है। क्वेश्चन का डिमांड क्या है? पहले लिखना है स्वास्थ्य तक सार्वभौमिक पहुंच क्या होता है, क्या चुनौतियां हैं इसमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, सुझाव लिखना है, रिकमेंड करना है, उपाय, सोल्यूशन, साथ ही सरकारी प्रयास क्या किए गए हैं अब तक। तो ये 3-4 आयाम है क्वेश्चन का। तो इसका इंट्रो इस प्रकार लिख सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार के अंतर्गत स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। स्वास्थ्य तक सार्वभौमिक पहुंच से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वह ग्रामीण हो, शहरी हो, गरीब हो, मजदूर हो, कृषक हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, पुरुष हो, महिला हो, सभी को समान स्वास्थ्य सुविधाएं की उपलब्धता से है। यानी कि इसका न तो जेंडर आधार होना चाहिए, ना उनका स्टेटस आधार होना चाहिए, ना उसका रिलीजन, ना ही क्षेत्र। मानव है तो सभी को समान अधिकार होना चाहिए स्वास्थ्य को लेकर। WHO द्वारा मनाए जाने वाले विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार है इस साल का। तो ये इंट्रो हो गया। इसमें DPSP को भी इंक्लूड कर सकते हैं। DPSP के जैसे कुछ आर्टिकल 38 है, 39(1) में, 41-42 टाइप में जो कल्याणकारी स्टेट की बात करता है, इसमें स्वास्थ्य को भी सम्मिलित किया गया है। इसको भी लिखा जा सकता है। आगे लिख सकते हैं भारत में स्वास्थ्य सार्वभौमिक पहुंच की चुनौतियां इस प्रकार। ये इंट्रो हो गया। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का चुनौतियां पूछा गया है। तो चुनौतियां हैं ये सब। चुनौतियां, चैलेंजेस क्या क्या है? पहला, बढ़ी हुई जनसंख्या, अधिक पॉपुलेशन, गरीबी, अशिक्षा, खराब लाइफ स्टाइल, खान पान अलग ढंग का होना, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, डिजिटल विभाजन, जलवायु परिवर्तन, कोरोना, जूनोटिक रोग, ये सब जलवायु परिवर्तन के कारण ही हुआ। सरकारी अस्पतालों का बदहाल, खस्ता हाल, चिकित्सकों का अभाव है, जेनेरिक दवाओं से संबंधित चुनौती भी है। और है शहरी केंद्रित अस्पताल, गाँव में प्रॉपर हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं होना, बड़े शहरी क्षेत्रों में होना। जैसे कि मान लीजिए बिहार में, तो बिहार में सबसे बड़ा है पटना, इसका राजधानी में, दरभंगा में भी है। तो यहाँ पर ये सब प्रॉब्लम होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचों और डॉक्टर की कमी है, रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग, स्वच्छता का अभाव, स्वच्छ जल, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, पोषणता की कमी, विटामिन संबंधित रोग, कुपोषण, प्रवासी मजदूरों का स्वास्थ्य प्रभावित। तो ये सब क्या है? चुनौतियाँ हैं। किसको लेकर? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को लेकर। अस्पतालों और चिकित्सकों का शहरी केंद्रित होना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सीय पेशेवरों की कमी। एक अनुमान के अनुसार 75% स्वास्थ्य सुविधाएं शहरों में केंद्रित हैं, जो कि कुल जनसंख्या का मात्र 27% है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 75% जनसंख्या है, पर वहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, जिससे ग्रामीण लोग स्वास्थ्य सेवा से वंचित हो जाते हैं या फिर शहरों में उन्हें आने को मजबूर होना पड़ता है। तो शहर में जानते हैं कि वो एक्स्ट्रा उनको किराया लगता है, ये वो बहुत सारा परेशानी होता है। तो एक प्रॉब्लम ये हो गया। गरीबी के कारण लोग बीमारियों की इलाज से वंचित हो जाते हैं, अर्थात गरीबी न्यूनतम आय स्वास्थ्य की सार्वभौमिक पहुंच में बाधक है। खराब लाइफ स्टाइल, खराब फूड हैबिट, जंक फूड, फास्ट फूड और पोषणता जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज की कमी के कारण असंक्रामक बीमारी जैसे कि मोटापा, डायबिटीज, हृदय संबंधित रोग उत्पन्न होती है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक 60% बीमारियां हेल्दी डाइट के अभाव में होती है। इसके अभाव में? हेल्दी डाइट के अभाव में। डाइट मतलब भोजन के अभाव में। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधित बुनियादी ढांचे जैसे कि चिकित्सकों की अव्यवस्था है, चिकित्सक रहते हैं, PHC का बुरा हाल है गाँवों में खासकर, सड़कें, दवाइयाँ और उचित प्रबंधन का अभाव है। सब्जियों और अन्य खाद्य उत्पादों में अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों पर इससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ता है। स्वच्छता के अभाव, साफ जल तक पहुँच ना होना, शराब और अन्य धूम्रपान, नशा करने से विविध प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है, जिससे स्वास्थ्य पर बोझ पड़ता है। बोझ मतलब हॉस्पिटल में क्या होता है? क्राउडनेस बढ़ता है पेशेंट का। आगे क्या लिख सकते हैं? आगे चुनौतियों में डॉक्टर का जेनरिक दवाई सुझाव ना देना। डॉक्टरों का जेनरिक दवाई क्या है? ओरिजिनल केमिकल फॉर्म में जो मेडिसिन होता है, जो कि बेसिकली सरकार के द्वारा
कहा जाता है किसी को आप उसमें क्या होता है एक्स्ट्रा वगैरह टैक्स नहीं लगता है, जिससे पेशेंट को लाभ होता है, सस्ते दामों पर मिलती है ये दवाइयाँ। अधिकतर चिकित्सकों द्वारा ब्रांडेड दवाई जैसे सिप्ला, एबोट, मैनकाइंड आदि दिया जाना एवं जेनरिक दवाई की उपेक्षा करना, उसको इग्नोर करना, क्योंकि जेनरिक दवाई पर कुछ खास बचत नहीं होती है। इससे लोगों के आय का बड़ा हिस्सा दवाइयों पर खर्च हो जाता है, जिससे वे अपनी बीमारी का उचित इलाज नहीं करवा पाते हैं। मान लीजिए जैसे कैंसर का कोई मेडिसिन है, किसका, कैंसर का एग्जाम्पल मान लेते हैं, उसका ब्रांडेड है कोई, मान लेते हैं जैसे सिप्ला, एबोट, मैनकाइंड वगैरह, उसका 10,000 कीमत है किसी मेडिसिन का, मान लेते हैं 100 पीस का, और उसी जेनरिक मेडिसिन का 5,000 में हो जाएगा जेनरिक मेडिसिन, तो 50% लोगों को बचत हो गया। डिजिटल विभाजन, अशिक्षा, गरीबी, जनजागरूकता के अभाव में ग्रामीण और शहरी डिजिटल तकनीक के प्रयोग में अंतर बड़ी है। जहाँ कुछ लोग ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन के माध्यम से कम समय में अपनी समस्या का निवारण कर लेते हैं, वहीं अशिक्षित गैर जागरूक लोग कई किलोमीटर दूर समय बर्बाद कर शहर केंद्रित अस्पतालों में जाते हैं, जिससे उनकी क्षमता, समय और कार्य प्रभावित होता है। जिले की सदर अस्पतालों की स्थिति का खराब होना, सदर अस्पतालों में दवाइयाँ, टीके और डॉक्टरों की अनुपस्थिति, अनुचित प्रबंधन भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के सार्वभौमिक पहुँच में क्या है, हर्डल्स है, बाधक है। भारत में स्वास्थ्य के सार्वभौमिक पहुँच हेतु निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, सुझाव, सोल्यूशन, क्या किया जा सकता है, व्हाट कैन बी डन। पहला है ग्रामीण पीएचसी और स्वास्थ्य संबंधित बुनियादी ढांचे की विकास करना होगा। विकास करने से ग्रामीण पीएचसी और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास से ग्रामीण लोग भी सुलभतापूर्वक अपनी बीमारियों का इलाज करवा सकते हैं। इससे उनकी कार्य क्षमता, समय बचत एवं शहरी अस्पतालों पर दबाव में कमी होगी। परिवार नियोजन के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि से हर एक संसाधन, चाहे जल हो, भूमि हो, वायु हो, वन हो, सभी पर उसका दबाव पड़ता है अधिक अनलिमिटेड पॉपुलेशन के कारण। हालांकि अब आने वाले दिनों में भारत की जनसंख्या घटेगी। गरीबी और बेरोजगारी दूर करने हेतु कौशल विकास, कृषि में विकास, कृषि पद्धति में परिवर्तन द्वारा किसानों की आय वृद्धि व अन्य लोगों के आय में वृद्धि से सभी लोग स्वास्थ्य सेवाओं को, क्योंकि इनकम बढ़ेगा तभी वे सक्षम हो पाएंगे मेडिसिन के लिए, चेकअप, डायग्नोस के लिए और बहुत सारे ट्रीटमेंट के लिए। जेनरिक दवाओं को प्रोत्साहन करना चाहिए, सरकार को कोई नीति बनाना चाहिए जो कि जेनरिक दवाई ही प्रिस्क्राइब किया जाए डॉक्टरों के द्वारा। इससे लोगों की दवाई में खर्च की कमी होगी ताकि वे उचित समय तक इलाज प्राप्त कर सकें, क्योंकि उनके पास इनकम के अनुसार ही तो वे ट्रीटमेंट ले सकेंगे। इनकम कम है तो कहाँ से ले पाएंगे ट्रीटमेंट। स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं और बीमा का सही रूप से क्रियान्वयन करना। सदर अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी, दवाइयाँ, टीके, कोल्ड चेन स्टोरेज आदि की पूर्ति कर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभता से प्राप्त होंगी। हेल्दी डाइट के प्रति जागरूक बढ़ाना। वन हेल्थ अप्रोच का प्रोत्साहन, इसमें मानव के स्वास्थ्य के साथ साथ पशु, पक्षी और पर्यावरण का भी ध्यान रखता है। वन हेल्थ अप्रोच मतलब वन हेल्थ एक ये हेल्थ है, इसमें मानव, पशु, पक्षी मतलब पूरा पर्यावरण को देखा जाता है। इससे क्या होगा, जिससे जूनोटिक डिजीज किसको बोलते हैं, जूनोटिक डिजीज वैसे डिजीज को बोलते हैं जो पशु पक्षियों से फैलते हैं, उसका एजेंट होता है। और जंगल कट रहा है तो पशु पक्षी मानव बस्ती की ओर जा रहे हैं, तो उसके कारण वो बीमारियां जो एजेंट है, वायरस, बैक्टीरिया, वो मानव में फैल रहा है, का फैलाव कम होता है। शारीरिक व्यायाम, योग आदि को प्रोत्साहन। बजट में जीडीपी का न्यूनतम 2.5% का निवेश स्वास्थ्य सुविधाओं पर। सरकार ने 2030 तक क्या लक्ष्य रखा कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हासिल करने की बात कही है। इसे प्राप्त करने तो सरकार द्वारा विविध प्रयास किए गए हैं, जैसे कि ये सोल्यूशन हो गया अपना। अब यहाँ सरकार के प्रयास को लिख देना है कुछ, जैसे आयुष्मान भारत योजना। इसके तहत गरीब वर्ग के हर एक परिवार को 5 लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा की सुविधा प्रदान की जाती है। यह सबसे बड़ी हेल्थ बीमा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, इसका उद्देश्य क्या, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं तक सभी की पहुंच निर्दिष्ट करना है। राष्ट्रीय हेल्थ मिशन, इसके तहत नेशनल सरल हेल्थ मिशन तथा नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन बनाया गया है, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वितरित। पीएम अभियान, नवजातों को मुफ्त टीके जैसे कि पोलियो, क्षय रोग, कोरोना हेतु दिया जाना। अतः अब यहाँ पर निष्कर्ष, यहाँ पर क्या हो गया, निष्कर्ष लिख सकते हैं, कंक्लूजन। तो 3 पार्ट है, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। अतः भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुंच को प्राप्त करने की चुनौतियों के साथ साथ इसे प्राप्त करने हेतु उपाय भी हैं, समाधान भी है, जिसमें जन जागरूकता, स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश, ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराकर हम 2030 तक जो लक्ष्य रखे हैं सार्वभौमिक हेल्थ कवरेज को प्राप्त कर सकते हैं।
जिसमें आयुष्मान भारत योजना मील की पत्थर साबित होगा। तो ये एक परफेक्ट क्या हो गया, कंक्लूजन हो गया, परफेक्ट फुल आंसर हो गया। इसमें जो ये है, ये सब इसका बेस क्या है, गूगल सोर्स है। जो स्कीम वगैरह है उसको गूगल से आप लिख सकते हैं कि स्वास्थ्य इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, इसमें जो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा चला गया उसको भी ऐड किया जा सकता है, हेल्थ कवरेज स्कीम। तो इतना हो गया ये सार्वभौमिक पहुंच, हेल्थ पहुंच के चुनौतियां और उसका समाधान।